तो दोस्तों, आज से हम लोग सीखेंगे बेसिक टू एडवांस एमएस वर्ड। इसमें हम लोग एमएस वर्ड के बारे में एक एक चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए हम सबसे पहले इसमें सीखते हैं इसको हम ओपन कैसे करेंगे। उसके लिए हम आ जाएंगे स्टार्ट पर। इसमें लिखेंगे WINWORD, इतना लिखे हम एंटर कर देंगे। अब जैसे हम एंटर करेंगे हमारे पास एमएस वर्ड का विंडो ओपन हो जाएगा। अब आइए इसके विंडो के बारे में हम पूरा जानते हैं, जो हमारी सॉफ्टवेयर एमएस वर्ड वाला, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर होता है हमारा टाइटल बार। इस टाइटल बार के सेंटर में हमारे सॉफ्टवेयर का नेम और ये हमारे डॉक्यूमेंट का नेम रहता है। इसके राइट साइड में हमारे पास 3 कंट्रोल बटन होती हैं और इसके लेफ्ट साइड में इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। उसके नीचे आ जाते हैं, ये जो है आपका होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, इनको बोलते हैं टैब बार। उसी के नीचे आता है हमारे पास ये, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन बार। इसमें हमारे क्या है कि होम टैब के सारे ऑप्शंस दिखते हैं। उसी के नीचे हम आ जाएंगे, इसको बोलते हैं हम लोग रूलर। ये हमारा हॉरिजॉन्टल रूलर। इस पे जो आपको ये दिख रहा है इसको हम बोलते हैं इंडेंट। आपका फर्स्ट इंडेंट, राइट इंडेंट और लेफ्ट इंडेंट। आगे हम सीखेंगे कि इन इंडेंट का काम क्या होता है। फिर इसके राइट साइड में ये हमारे स्क्रॉल बार। इससे क्या होता है कि हमारे पेज को हम ऊपर से नीचे कर सकते हैं। फिर इसके यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग स्टेटस बार, जो ये आपको इसमें जूम दिख रहा है। इससे हम अपने पेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे एमएस वर्ड में कि एक एक ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए हम सबसे पहले सीखते हैं होम टैब में। अब देखिए, होम टैब में हमारे पास जो, आइए हम सीखते हैं इसके फर्स्ट ग्रुप के बारे में, जो है आपका क्लिपबोर्ड। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन हैं: कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। अब सबसे पहले हम लोग कट क्या है, कॉपी क्या है और पेस्ट क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। अब देखिए, कट कॉपी क्या होता है कि चीज़ें तो सेम है लेकिन वो कुछ क्या है कि थोड़ा अलग है। बट पेस्ट का तो इनमें कॉमन होता है। जैसे देखिए, आपने कट किया तो भी पेस्ट करोगे और कॉपी करोगे तो भी पेस्ट करोगे, बट इसमें थोड़ा सा अंतर है। अब वो क्या अंतर है, हम अब जैसे हमने इसमें कोई टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कंप्यूटर, और इधर लिखा हमने हार्डवेयर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अब देखिए, इसको हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर हमें कीबोर्ड से सेलेक्ट करना होगा तो हम इसको शिफ्ट की को होल्ड करेंगे और इसके साथ आपका राइट एरो प्रेस करेंगे तो एक एक शब्द होगा, OMPUTER। और इसी को हम अगर कंट्रोल के साथ करें, कंट्रोल शिफ्ट, तो एक बार में पूरा शब्द ये। और अगर हम इसी को सिर्फ सिर्फ साथ करके एक अक्षर होगा आपका COMPUTER। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसको क्या करेंगे, कट करेंगे। तो देखो, आप कट इस ऑप्शन से भी कर सकते हो, वरना इसका एक शॉर्टकट आता है Ctrl+X। तो जैसे हमने Ctrl+X किया तो वो देखिए कंप्यूटर अपने स्थान से हट गया है। अब हम क्या करेंगे कि हमें जहाँ पर भी उसको रखना है तो वहाँ पर हम एक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव का मतलब क्या होता है कि अपना इंसर्शन पॉइंट हम वहाँ पे रख देंगे और फिर हम क्या करें, उसको पेस्ट। अब देखो, पेस्ट करने का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+V। यहाँ पे हम Ctrl+V कर देंगे तो हमारे पास देखिए कंप्यूटर क्या है कि अपने स्थान से हटके किसी दूसरे स्थान पर हो गया है। कॉपी में देखिए क्या होता है, अगर मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लिया है तो कॉपी में क्या होता है कि वो, चाहे वो आपका कोई फोटो हो, टेक्स्ट हो या कोई अदर चीज़, तो वो अपने स्थान पर ही रहता है। जैसे हमने इसको कॉपी किया, कॉपी का शॉर्टकट होता है Ctrl+C। हमने क्या किया, यहाँ से Ctrl+C, और हमें जहाँ पर रखना है तो हम मान लीजिए हमको इसके नीचे रखना है, यहाँ पे हमने एंटर कर दिया। फिर क्या, हमने Ctrl+V। तो देखो, अब हार्डवेयर ऊपर भी और हार्डवेयर आपका नीचे भी है। तो ये अंतर होता है कट और कॉपी में। कट में क्या होता है कि वो चीज़ अपने स्थान से हट के किसी दूसरे स्थान पर आ जाएगी, और कॉपी में वो अपने स्थान पर ही रहेगा और जहाँ आपको रखना है उस जगह पे आ जाएगा। अब हम इसमें अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फॉर्मेट पेंटर। तो देखिए, इसका काम क्या है, इसका भी काम है कॉपी करना, लेकिन ये क्या करता है, सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करता है।
जैसे अगर मान लो हमारे पास कोई 3 हेडिंग्स है, जैसे लिखा हमने यहाँ पे सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, यहाँ पे रैम, रोम। अब हम इस सॉफ्टवेयर पे क्या करते हैं, कोई भी फॉर्मेट अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मेट का मतलब कि इस पे हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, इसको इसका फॉन्ट कलर चेंज करते हैं। अब जो भी हमने फॉर्मेट इस पे अप्लाई किया है, अगर उसी को हम क्या करें, इन सब पे अप्लाई करना है, तो देखो इसको हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं और बाय ऑप्शंस भी। तो शॉर्टकट की से कैसे होगा, सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी, और हमें जिस पे भी अप्लाई करना तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट वी, तो वो सेम फॉर्मेट क्या होगी, किसी दूसरे पर अप्लाई हो जाएगा। अगर इसी को हमको अगर ऑप्शन से करना, तो देखिए आपको क्या करें, इस पर एक बार एक्टिव होना पड़ेगा। एक्टिव का मतलब कि अपना इंसर्शन पॉइंट उस पर रखना होगा। अब इस फॉर्मेट पेंटर पर एक बार क्लिक करोगे तो ये क्या होगी, अब किसी टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करेंगे तो उस पर अप्लाई हो जाएगा। एक बार अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक ही बार अप्लाई होगा, बट अगर आप क्या करते हो इस पर कि 2 बार टैप करते हो, 2 बार, तो अब इस पे अप्लाई किया आपने, फिर इस पे भी अप्लाई किया, मतलब एक से ज़्यादा बार आप क्या कर सकते हो, उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो इस प्रकार से हमने इसमें क्या सीखा, इसके 4 ऑप्शंस के बारे में। अब हम आते हैं अपने सेकंड ग्रुप में, जो कि हमारे फॉन्ट। अब देखिए इस फॉन्ट में हमें कई सारे ऑप्शंस के बारे में सीखना है, तो उसके लिए हम सबसे पहले इसमें एक पैराग्राफ लाएंगे। देखिए इसमें पैराग्राफ लाने की एक शॉर्टकट आता है, यहाँ से लिखेंगे इक्वल टू रैंड, RAND, रैंड, ओपन ब्रैकेट, इसमें लिखेंगे 1, फिर ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ से हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारे पास एक रेंडमली पैराग्राफ आ जाएगा। अब देखिए जो इसमें हमारे पास जो इसका पहला ऑप्शन है वो है हमारे पास फॉन्ट। अब फॉन्ट में क्या होता है कि इसमें हमारे पास कई सारे फॉन्ट स्टाइल होते हैं। जैसे देखो इनको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसमें से कोई सा फॉन्ट अप्लाई करें, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये हो गया, COG हो गया, आपका एरियल ब्लैक, टाइम्स इन रोमन। तो इनकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हो कि अपने डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट है उनका फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। ये हो गया। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है हमारे पास फॉन्ट साइज। अब देखिए अगर फॉन्ट साइज आप यहाँ ऑप्शन से करेंगे तो आपको इसमें कम से कम 8 और ज़्यादा से ज़्यादा आपको 72 तक मिलेगा। बट अगर आप इसको कीबोर्ड से करते हैं, कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट, तो जैसे हम एंगुलर ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो आपका ये देखो ये साइज जो है 1638 तक जाएगा। यहाँ से हमने किया तो देखो आखिरी कितना गया, 1638। और इसी को हम फिर कंट्रोल शिफ्ट एंगुलर ब्रैकेट करेंगे तो ये आपका एक कम से कम 1 तक जाएगा। ये क्या आ गया हमारे पास, कम से कम 1 का। तो अगर हम इस हिसाब से इसमें करते हैं तो हमारे पास आपका 1601 से लेके 1638 तक साइज जाएगा। अब हम इसमें फिर एक पैराग्राफ ले लेते हैं, इसकी साइज को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब देखिए इसमें हमारे पास अगला ऑप्शन है श्रिंक फॉन्ट, या फिर इसका भी काम वही है सेम, इससे भी आपका साइज इंक्रीज होगा और इससे डिक्रीज होगा। तो इसका भी काम हमारा क्या है कि साइज को इंक्रीज और डिक्रीज करना। अगला ऑप्शन हमारे पास आता है चेंज केस। ये देखिए इसमें हमारे पास 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से इसमें, पहला आपका सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, चौथा हमारे पास इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड, इसको हम टाइटल केस भी बोलते हैं, और आखिरी हमारा टूगल केस। अब देखिए इन 5 ऑप्शंस को हम एक एक करके ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेंटेंस केस। तो देखिए इसका काम क्या है कि सेंटेंस केस में क्या होता है कि हर एक लाइन के पहले शब्द का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल होता है। मतलब किसी भी लाइन के पहले शब्द का जो पहला अक्षर वो कैपिटल होगा, और
पीछे के सब स्मॉल। जैसे देखिए ये आपका इधर से स्टार्ट और ये एक पूरी लाइन है, तो इस लाइन के क्या है कि जो इसका पहला शब्द है वो क्या है, कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल। अगला था हमारे पास लोअर केस। इसमें क्या होता है कि सारा का सारा जो भी आपके डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल लेटर में। इसको हम पहले सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, लोअर केस में। तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, स्मॉल में। अगला था हमारे पास अपर केस। तो देखिए अपर केस में क्या होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी टेक्स्ट लिखा है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, कैपिटल में। ठीक। अगला हमारे पास आता है इसमें कैपिटलाइज ईच वर्ड। मैंने आपको इसको पहले बताया कि इसको हम क्या बोलते हैं, टाइटल केस भी बोलते हैं। इसका काम क्या है कि ये हर एक शब्द का जो पहला अक्षर वो कैपिटल होगा, मतलब किसी भी पैराग्राफ में हर एक शब्द का जो पहला अक्षर होगा वो कैपिटल होगा और पीछे के स्मॉल। जैसे इसको हमने क्या, देखिए इसमें क्या है कि हर एक शब्द का पहला अक्षर क्या है, कैपिटल, और बाकी सब स्मॉल। और आखिरी आता है हमारे पास टूगल केस। इसमें उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि हर एक शब्द का जो पहला अक्षर वो स्मॉल में होता है और बाकी सब पीछे के कैपिटल में। तो ये, तो इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है, चेंज केस। चेंज केस के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसमें क्या होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट पे जो भी फॉर्मेट अप्लाई किए हैं उसको पहले जैसा करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमने क्या यहाँ पे इक्वल टू रेंट, ओपन ब्रैकेट, इसमें लिखा हमने 1 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब ये हमारे पास कोई पैराग्राफ है। अब हम इस पे फॉर्मेट क्या अप्लाई करेंगे, पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले हम इसकी साइज को थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, इस पे हम कोई कलर दे देते हैं बस। अब देखिए जो भी इस पे फॉर्मेट अप्लाई हुआ है इन सभी को हटाने के लिए एक बार में हम इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करें, पहले सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग। तो देखो ये जैसे पहले था वैसे हो जाएगा। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है BOLD बोल्ड। ये क्या हमारे पास इटैलिक, और ये क्या हमारे पास अंडरलाइन। देखो हम इन तीनों को एक साथ समझते हैं। जैसे हमने इसमें लिखा कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, और यहाँ पर भी कंप्यूटर। देखिए सबसे पहले हम इस पे अप्लाई करते हैं बोल्ड। तो इस बोल्ड का काम क्या होता है कि ये आपके नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा मोटा दिखता है। जैसे हम इस पे अप्लाई करते हैं बोल्ड, तो देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+B कि तो आप शॉर्टकट से करिए चाहे आप ऑप्शन से। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट पे क्लिक करते हैं, तो ये क्या हो गया, इस पे बोल्ड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल टेक्स्ट से थोड़ा सा क्या है आपका मोटा है। अगर आता है हमारे पास इटैलिक, इटैलिक का शॉर्टकट होता है Ctrl+I। कीबोर्ड से हम Ctrl+I करेंगे तो ये क्या करता है कि आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है। और इसमें तीसरा हमारे पास इसमें अंडरलाइन। तो अंडरलाइन का काम क्या, देखिए कि ये आपके टेक्स्ट के नीचे एक अंडरलाइन दे देगा। इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+U। अब देखिए Ctrl+U से क्या होता है कि एक अंडरलाइन, अगर हमें इसमें 2 अंडरलाइन लेके आना शॉर्टकट से, तो आप कीबोर्ड से प्रेस करोगे Ctrl+Shift+D, तो ये क्या आ जाएगा, इस पे अंडरलाइन आ जाएगा। इसी में एक तीसरा आता है, अगर मान लीजिए आपके पास एक पैराग्राफ दिया है, अब इसमें हमें क्या करना है कि इनके नीचे अंडरलाइन देना है। लेकिन अगर हम इस पे अंडरलाइन देंगे तो अब ये जो भी स्पेस है हुए उन पे भी ले रहा है अंडरलाइन। हम बस ये चाहते हैं कि ये सिर्फ टेक्स्ट के नीचे आए अंडरलाइन, जहाँ पे हमने स्पेस दिया वो उस पे ना आए। तो इसका शॉर्टकट होता है Ctrl+Shift+W। अब आप देख सकते हैं कि इसमें जहाँ जहाँ स्पेस है उस पे अंडरलाइन नहीं आया। अगला हमारे पास ऑप्शन आता है स्ट्राइक थ्रू। तो स्ट्राइक थ्रू देखिए क्या होता है कि आपके टेक्स्ट से सेंटर से एक रेखा खींच देता है।
जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे RS 999, इसको हमें कट करके लिखना है RS 899। तो हम स्ट्राइक थ्रू का यहाँ पे यूज करेंगे, इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम स्ट्राइक थ्रू कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, उसको कट करके अपना दूसरा शो कर देगा। अगला हमारे पास SUB सब स्क्रिप्ट, और ये क्या आपका SUP सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल देखिए आप लोग कहाँ करते हैं। जैसे अगर आपको कोई pH फॉर्मूला लिखना है, आपने लिखा है यहाँ से H2SO4, तो इसमें हमें क्या करना है कि 2 और 4 को नीचे लिखना है। तो इसको हम पहले सेलेक्ट कर दें, 4 को हमने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे। तो ये क्या 4 हमारा नीचे हो गया। ऐसे हम इसको करते हैं। तो इसको हम, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, कंट्रोल के साथ क्या वो करेंगे प्लस इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। इसी में हम सुपर स्क्रिप्ट सीखते हैं। जैसे मैं कोई पावर लगाऊं, जैसे हम लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। अब हमें 4 और 5 को ऊपर करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। तो देखिए 2 की पावर 4 लग गई। अगर इसी को हम क्या करेंगे, शॉर्टकट से करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट साथ इक्वल टू, तो हमारे पास ये क्या लग जाएगा उस पर पावर। अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट। इसमें क्या होता है कि हम किसी भी टेक्स्ट पे कोई इफेक्ट डालते हैं। आइए हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमने कोई पैराग्राफ लिख दिया, एक यहाँ पे हम हेडिंग ले लेते हैं। तो हेडिंग कैसे करोगे, यहाँ पे इंसर्शन पॉइंट को रखोगे और यहाँ से एंटर की प्रेस कर दोगे और इस पे आपको जो भी हेडिंग देना है वो लिख सकते हो। अब हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इस पे क्या देते हैं, कोई इफेक्ट देते हैं। जैसे इफेक्ट में आप इस पे से कोई भी एक वो ले लो, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे इसमें से आप चूज कर लोगे। मान लीजिए आपने इसको चूज कर लिया, थोड़ा इसकी साइज को हम इंक्रीज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे इसका आउटलाइन है तो आउटलाइन अपने हिसाब से दे दो आपका रेड, तो देखो उस पर क्या आ जाएगा, आपका रेड आउटलाइन आ जाएगा। उसके बाद इस पे आपको जैसा भी इफेक्ट डालना हो तो आप दे सकते हो। जैसे यहाँ पे इसको कर दो थोड़ा सा आपका लाइट ग्लो, तो यहाँ पे देखिए इसके चारों तरफ क्या आ जाएगा, एक लाइन आ जाएगा, आ रहा है इस पे। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसमें क्या कि आपको अपने डॉक्यूमेंट में जो आपको टॉपिक इंपॉर्टेंट लगे या कोई शब्द इंपॉर्टेंट लगे उसको हमें कैसे हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट कैसे करोगे, उसको हम सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे और जैसे उसको इसमें से किसी भी कलर से हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको ये अच्छा लगा तो इससे हाईलाइट कर दिया, इस प्रकार से। और अगला ऑप्शन हमारे पास आता है फॉन्ट कलर। इसका काम क्या है कि जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है उस पर कोई भी कलर देने के लिए सी है हमारे पास, तो हम इस पर कोई भी कलर देते हैं। जैसे आपका रेड हो गया, ब्लू हो गया, ऑरेंज हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट हुआ। आपको जो भी पूछना हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।